बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ यकीनन आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एफएससी फिजिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 9, आज का हमारा टॉपिक है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। आप इस टॉपिक को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती क्या है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं। इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, फिर इसकी हम डायग्राम को समझेंगे, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और इस लिहाज से अब हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट होती है कहां पे? अराउंड ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल कहते हैं कोई रुकावट लाइट के सामने रख दी जाए, एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, और फिर लाइट जो है वो स्प्रेड हो, फैल जाए उसके, वो जो आपने ऑब्स्टेकल रखा है उसके एजेस से लाइट वेव्स जो हैं वो स्प्रेड हो इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो, एक खास ज्योमेट्रिक शेप के अंदर ऑफ एन ऑब्स्टेकल, जो कि उस ऑब्स्टेकल की एक खास ज्योमेट्रिक शेप बनाती हूं, इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। इसको हम डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नाम देते हैं और ये डायफ्रैक्शन कहलाता है। अगर आप इसकी डायग्राम देखें तो हमारे पास एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, जिसको हमने एस का नाम दिया हुआ है। इससे हम लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं ऑब्स्टेकल के ऊपर। ऑब्स्टेकल के एजेस से, एजेस में किनारों से लाइट जो है वो स्प्रेड होती है, और आगे अगर आप स्क्रीन देखें तो एक पॉइंट पे जाके ये इंटरफेयर करती हैं, जिसकी वजह से डायफ्रैक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है और ये शैडो बनाती हैं, वो स्क्रीन पे हमें शो हो रहा है। अब इस शैडो का अगर आप सेंटर देखें तो ये बिल्कुल ब्राइट है, तो जो शैडो बनता है इसका आगे सेंटर उसका ब्राइट स्पॉट देता है, और इस तरह से ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो हैं वो बनती हैं और इनकी एक सीरीज हमें हासिल होती है। एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे, कंसीडर, फर्ज कर लें हमारे पास एक स्मॉल और स्मूथ स्टील बॉल है ऑफ अबाउट 3 मिलीमीटर इन डायमीटर, जिसका डायमीटर स्टूडेंट 3 मिलीमीटर है। इज इल्यूमिनेटेड, इसको रोशन किया गया है इसके जरिए बाय अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट जिसको हमने एस का नाम दिया, एस फॉर सोर्स। द शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिसीव्ड, इस ऑब्जेक्ट का फिर शैडो जो है वो हमें रिसीव होता है ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पे एज शोन इन फिगर, जैसा कि ये आपको दिखाया हुआ है। The shadow of spherical object is not completely dark। याद रखें स्टूडेंट, जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है इसका शैडो मुकम्मल तौर पे डार्क नहीं होता, बल्कि डार्क भी होता है, और इसका जो सेंटर है वो ब्राइट होता है। बट इट हैज अ ब्राइट स्पॉट, लेकिन ये ब्राइट स्पॉट रखता है कहां पे? एट इट्स सेंटर, अपने सेंटर में। इट है, ये ऐसा क्यों होता है कि जो आपके पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है ये कंप्लीटली डार्क नहीं होता और इसका सेंटर जो है वो ब्राइट स्पॉट रखता है? ये इसलिए होता है, इट हैपेंस ओनली, सिर्फ और सिर्फ इफ, अगर लाइट बेंड्स अराउंड द ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल के अराउंड अगर लाइट जो है वो बेंड हो और स्प्रेड हो वेव्स की शक्ल में, तो उस वक्त स्टूडेंट याद रखें जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है इसका जो शैडो बनेगा स्क्रीन के ऊपर, उसका सेंटर ब्राइट स्पॉट देगा। तो इस बात का जो हम नतीजा निकालते हैं, कंक्लूजन है, वो ये है कि दिस फिनोमिनन, ये जो डायफ्रैक्शन फिनोमिनन हुआ इस डायग्राम में हमने समझा, बिकम्स प्रोमिनेंट, ये और वाज़ेह हो जाता है। कब होता है? व्हेन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, जब लाइट की जो वेवलेंथ है
इज लार्ज हो, ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो, एज कंपेयर्ड विद द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल जो आपने रुकावट रखी हुई है उसके साइज से लाइट वेव की वेवलेंथ लार्ज होगी, तो उस दौरान ये जो सारा फिनोमेनन है ये बहुत वाजे और प्रोमिनेंट होगा। द डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स, ये डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट उस वक्त होती है, या ये जो डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही होती है, अकर होती है, ये इन इफेक्ट ड्यू टू, ये एक तो इफेक्ट होता है वो हमें पता है, इंटरफेरेंस होती है, और ड्यू टू इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस की वजह से ये एक इफेक्ट की शक्ल में आपको डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिलेगी। ये जो इंटरफेरेंस होती है कहां पे हो रही होती है, बिटवीन रेज, कौन सी रेज, कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट्स, जो कि सेम वेव फ्रंट्स के मुख्तलिफ पार्ट्स की तरफ से आपको वेव्स मिल रही होती हैं, वहां से ये इंटरफेरेंस की वजह से एक इफेक्ट की शक्ल में होता है, कौन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ नैरो स्लिट, इंतहाई आपके पास तंग नैरो स्लिट हो और उसमें आपने डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट करनी हो, तो ये कैसा फिनोमेनन होगा, ये इसी टॉपिक डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही पोर्शन है। द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इज शोन इन फिग, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ नैरो स्लिट का जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है ये आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है। हमारे पास एक नैरो स्लिट है ए बी, और यहाँ से 9 रेज जो हैं ये पास करती हैं, और उसके बाद ये बेंड होती हैं और एक पॉइंट पे जाके इंटरफेयर प्रोड्यूस कर देती हैं, जिसकी वजह से डायफ्रैक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है और स्क्रीन पे हमें उसका रिजल्ट मिल जाता है। अब ये जो आपके पास ए और बी है और ए और सी है, इसको आप वेव फ्रंट्स का नाम दे सकते हैं। वेव फ्रंट्स हम स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं चैप्टर के आगाज में, ये एक सरफेस होती है जिस पे तमाम जो रेज होती हैं वो सेम फेज डिफरेंस रखती हैं। लेट अस कंसीडर, फर्स्ट कर लें स्लिट, हमारे पास एक स्लिट है ए और बी ऑफ विड्थ डी, जिसके दरमियान डिस्टेंस कितना है डी का, इज इल्यूमिनेटेड, इसको हम इल्यूमिनेट करते हैं, मतलब इसके ऊपर लाइट रेज जो है वो हम फॉल करवाते हैं, किस तरीके से, बाय पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, पैरेलल बीम चलती है, ये सारी पैरेलल है एक दूसरे के पैरेलल में, इनके दरमियान जो फासला है वो सेम है और इनकी डायरेक्शन जो है वो भी सेम है। मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल वेवलेंथ रखने वाली लाइट की पैरेलल बीम्स से हम इस ए बी स्लिट को इल्यूमिनेट करते हैं, और ये वेवलेंथ कितनी रखती है, लैम्डा। अब जब ये यहां से पास करती हैं तो इसका जो स्मॉल पोर्शन है ए बी वेव फ्रंट्स का, ये आगे जाके पॉइंट बी पे इंटरफेयर करता है, यहाँ पे तो ये प्राइमरी आपके पास होंगे वेव फ्रंट्स ए बी, ये जो रेज है, लेकिन इससे आगे जब यहाँ पे जाते हैं तो इसके बाद ये सेकेंडरी वेवलेट्स का काम करते हैं, और नेक्स्ट वन ये इंटरफेयर करते हैं पॉइंट पी पे, और डिफ्रैक्शन जो है वो पैदा हो जाती है इंटरफेरेंस की वजह से। लेट अस कंसीडर रे 1 एंड रे 5, अगर आप फर्ज कर ले 1 और 5 रेज जो हैं विच आर इन फेज, कि ये दो इन फेज है, हम फर्ज कर रहे हैं रे 1 और रे 5, 4 का हम अगर गैप लेके इसको देखें, और ये हम फर्ज कर रहे हैं 1 और 5 अगर इन फेज हैं, इन फेज में सेम फेज डिफरेंस रखते हैं, when in the wave front AB, और ये कब की बात है कि जब ये वेव फ्रंट ए बी यहां पे है इस तरह, आफ्टर दीज,
इसके बाद फिर नेक्स्ट वेव फ्रंट है ए और सी। रे 5 वुड हैव पाथ डिफरेंस, तो फिर रे 5 जो है ये पाथ डिफरेंस रखती कितना, ए और बी का। ये देखिए रे 5 पे मैंने ए और बी ये इनको लेटर से शो किया है, ए बी से। ये असल में ए बी क्या है, पाथ डिफरेंस है स्टूडेंट्स, याद रखना। एक नंबर पे मैंने शो किया, बाकी पे क्यों नहीं किया, इसी सेंस में हम बाकी पे के लिए चले। तो ये इक्वल टू लैम्डा बाय 2 होता है। When these two rays, जब ये दो रेस कौन सी 1 और 5 रीच एट पॉइंट P पे 1 और 5 पॉइंट P पे पहुंचती हैं ऑन द स्क्रीन, जो कि स्क्रीन के ऊपर है, दे विल इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली, ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं। डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर का हम पढ़ चुके हैं, इसमें एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के ट्रफ से कोइंसाइड करता है उस दौरान। सिमिलरली इसी तरह फिर ईच पेयर, बाकी जो पेयर है, अगर आप 1 को 5 के साथ पेयर बना रहे हैं तो फिर 2 को किससे बनाएंगे, 4 का गैप देके 6 से, और 3 को किससे बनाएंगे 7 से, और 5 को किससे 4 को किससे बनाएंगे 8 से, 5 को 9 से। तो इस तरह से हमने 1 5 5 9 ये दो पेयर तो पहले बना लिया था, बाकी कौन से रह गए 2 और 6, 4 और 8, 3 और 7। तो फिर यहाँ पे हम बयान करते हैं सिमिलरली ईच पेयर, कौन सा 2 6 3 एंड 7 4 एंड 8 डिफर इन पाथ। ये जो पाथ डिफरेंस रखते हैं वो कितना होता है लैम्डा बाय 2, क्योंकि हम एक पेयर का 1 5 का निकाल चुके हैं, बाकी सारे एज इट इसी सेंस में लेंगे जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूं। इन ऑर्डर टू फाइंड द पाथ डिफरेंस ए बी, ये जो पाथ डिफरेंस हम कह रहे हैं ए बी, इसको अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो इस सिलसिले में हम क्या करते हैं, वी कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल स्मॉल ए कैपिटल ए एंड स्मॉल बी। ये कहां से हमने ली, अगर हम रे 5 की बात करें तो ये पॉइंट हमारे पास है ए, ए से ये स्मॉल बी से फिर ए और स्मॉल ए से फिर इस तरह से हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बनती है, ए से बी, बी से ए और स्मॉल ए से कैपिटल ए। ये राइट ट्रायंगल है, स्मॉल ए कैपिटल ए और स्मॉल बी। इससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस्तेमाल करेंगे। साइन थीटा हम पढ़ चुके हैं, किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो हाइपो बनेगी वो इसकी ये वाली लाइन होगी, ए कैपिटल बी और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो आपके पास जो 2 क्यों किया, क्योंकि हाफ है इसका, ए जो है वो हाफ लाइन में है, 1 से 5 5 से आगे 9। तो इट्स मीन दैट कि हम लिखेंगे स्मॉल ए बी परपेंडिकुलर होगा इसका जो 90 एंगल बनाता है, और कैपिटल ए बी का हाफ हम करें। कैपिटल ए बी का हाफ स्टूडेंट्स सुने, कैपिटल ए बी किसके इक्वल था, डी के, और डी का आप आधा कर दें तो वो कैपिटल ए से स्मॉल ए तक होगा। इट्स मीन हम यहाँ पे फिर लिखते हैं कैपिटल ए बी इज इक्वल टू डी, और ए बी का हाफ है तो हम डी ओवर 2 लिखेंगे। तो स्मॉल साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी ओवर कैपिटल ए बी ओवर 2। हमें स्मॉल ए बी चाहिए, नो इशू, कैपिटल ए बी ओवर 2 डिवाइड हो रहा है, साइन के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से हम कह रहे हैं कि कैपिटल ए बी जो है ये कितना डिस्टेंस रखता है, डी का। ए बी किसके इक्वल है, डी के, तो ए बी की जगह हम क्या लिखेंगे, स्मॉल ए बी एज इट इज इक्वल टू कैपिटल ए बी की जगह डी आ जाएगा ओवर 2 इंटू साइन थीटा। तो ये हमारे पास फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फर्स्ट मिनिमम जो हमारे पास डार्क फ्रिंज बनती है उसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। और इसमें हमने देखा ए बी जो पाथ डिफरेंस है, यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया है कितना मान रहा है लैम्डा बाय 2। तो फिर ए बी स्मॉल ए बी की जगह हम क्या लिखेंगे, लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू डी ओवर 2 साइन थीटा एज इट। तो ये 2 से 2 कैंसिल, पीछे रह जाएगा
लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, या आप इसको लिख सकते हैं डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ये हमारे पास पाथ डिफरेंस आ जाएगा। अब पाथ डिफरेंस हम लेना चाहते हैं मुख्तलिफ ऑर्डर के लिहाज से, मिनिमम, मैक्सिमम, मतलब डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव। तो फिर उस लिहाज से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल कर देते हैं, किसको, m से। जब m से मल्टीप्लाई कर देते हैं वेवलेंथ को, तो ये m किसको शो कर रहा है, ये डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द डार्क एंड ब्राइट सीरीज को शो कर रहा है। और फिर हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, ये इक्वल किसके होता है जनरल फॉर्म में, d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। और m क्या है, ये प्लस माइनस 1 ऑर्डर, प्लस माइनस 2 ऑर्डर, प्लस माइनस 3 ऑर्डर अप टू सो ऑन के लिए। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक था डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स ये खत्म हुआ, आपने अच्छे तरीके से इसको वॉच करना है, सुनना है और याद कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की डिस्कशन में मुलाकात होगी। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।